मनमोहन सिंह 92 ईयर्स में गए हैं और हंसी खुशी सबको उनको विदा करना चाहिए। अ, उनका कामकाज कैसा था एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या किया है, उसका आकलन, उसकी समालोचना करने का इस देश को, इस देश के लोगों को पूरा अधिकार है, दायित्व है, और ये होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1947 से लेकर के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इवन जो कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं, सीनियर मोस्ट, उनके कामकाज की विवेचना होनी चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। किस सरकार ने किस एरा में क्या काम किया है, उस समय की डिमांड क्या थी, और उसके सापेक्ष उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, इसकी भी मीमांसा होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इकोनॉमी के जानकार हो सकते हैं। अ, वो बेहतर अर्थशास्त्री थे, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में जब वो वित्त मंत्री थे, तो जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था और जो आर्थिक उदारीकरण और दूसरे तमाम जो सुधार हुए थे उस समय, और पूरी दुनिया के लिए जो भारतीय बाजारों को खोला गया था, उसके लिए कहा जाता है कि साहब मनमोहन सिंह जो है वो उसके महानायक थे। ये कैसे हो सकता है? मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो वित्त मंत्री थे। वो किसी की कैबिनेट के एक हिस्से थे, एक कलपुर्जे थे, टूल थे। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है या राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसी का दायित्व होता है कि जो भी उसके टूल हैं, जो भी उसके मंत्री हैं, उनको वो गाइड करे। कुछ भी अच्छा होता है तो उसका श्रेय कैप्टन को मिलता है, कुछ भी बुरा होता है तो गालियां भी कैप्टन को ही मिलती हैं। तो 1991 में भी यही हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार वैसे ही अल्पमत की सरकार थी, यानी पूर्ण बहुमत उनको नहीं था, और वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस अंदाज में चली थी सरकार। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को खरीदने का भी सिलसिला उसी दौर में हुआ था, कैश फॉर वोट वाला कांड। और उसमें कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल भी गए थे, गिरफ्तार भी हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव पर भी मामला चला था वो। बहरहाल हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, आज मनमोहन सिंह की चर्चा कर रहे हैं। तो जब तक पीवी नरसिम्हा राव जैसा सुलझा हुआ प्रधानमंत्री ना हो, तब तक उनके अंडर में काम करने वाला कोई भी वित्त मंत्री इतने बड़े फैसले नहीं कर सकता है जितने उस दौर में मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुआ था। इसका मतलब यह है कि वो फैसला पीवी नरसिम्हा राव का था। अब ये कांग्रेस पार्टी या कुछ दूसरे लोग पीवी नरसिम्हा राव को अगर श्रेय नहीं देना चाहते हैं, उनका वो हक उनसे छीनना चाहते हैं, और मनमोहन सिंह को महानायक बताने की कोशिश कर रहे हैं आर्थिक उदारीकरण के दौर का, तो उनको मुबारक हो। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पूरे एरा के बारे में जानते हैं, उनको पता है, उनसे आप ये बात छिपा नहीं सकते हैं कि 90 के दशक में भारत की दशा क्या हो गई थी, भारत सरकार के खजाने की सेहत कैसी हो गई थी। और चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार भी गिरी और उसके बाद ही मिक्टम पोल हुए। तो चंद्रशेखर के समय कितना सोना गिरवी रखना पड़ा था ताकि उतने डॉलर या उतने पाउंड हमारे खजाने में रह सकें कि हम जो हमारी बाहर के देशों से जरूरी खरीदारी थी वो हम कर सकें। उतने भी डॉलर नहीं रह गए थे। तो ठीक है, उससे आगे बढ़े हम लोग। मनमोहन सिंह, अगर हम 7वें दशक से ही देखें तो जो भारत का अर्थतंत्र है उसकी किसी ना किसी रूप में एक धुरी रहे हैं।
कभी किसी मंत्रालय के सलाहकार रहे हैं, कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, कभी इंदिरा गांधी के समय काम किया है, कभी प्रणब मुखर्जी के अंडर में काम किया है, कभी राजीव गांधी के साथ रहे, कभी योजना आयोग में उपाध्यक्ष रहे, कभी पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे और फिर 2004 में आकर के प्रधानमंत्री भी। लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर जब आप उनका आकलन करते हैं तो बहुत निराशा होती है। निराशा इसलिए होती है कि उनके समय में जो वैश्विक मंदी का दौर शुरू हुआ था 2007-8 में अमेरिका से, उस दौर में और उससे पहले भी वैश्विक मंदी का दौर तो बाद में शुरू हुआ, उससे पहले भी भारत में जो मुद्रास्फीति की दर थी, वो तो आसमान छू रही थी। और उसके बाद वैश्विक मंदी के दौर में और उसके बाद क्या स्थिति रही है? 10% से ऊपर मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर रही है। अगर उस दौर की जब एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर था देश का और जिसको तमाम आर्थिक सुधारों का महानायक बताने की कोशिश की जाती है, उनके दौर की महंगाई की दर देखें और आर्थिक विकास का स्टेटस देखें, जीडीपी की ग्रोथ देखें और आज जो एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री है और एक साधारण परिवार से आने वाली वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। 5-6% से अधिक मुद्रास्फीति की दर गई नहीं है। महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, लेकिन महंगाई कौन से देश में नहीं है? पूरी दुनिया में क्या महंगाई नहीं है? केवल भारत में है। और उतनी महंगाई तो नहीं है जितनी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए थी। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह के घोटाले हुए हैं, अनवरत घोटालों की एक लंबी फहरिस्त, उसी की वजह से तो ये अन्ना आंदोलन चला था। वो जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक इन्होंने संगठन बनाया और उसके बाद ये दिल्ली में तिरंगे लेकर के बैठ गए और सड़कों पर घूम रहे थे और उसी आंदोलन के गर्भ से ये मतवाले राही निकले हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे और मनीष सिसोदिया जैसे, जो कोई 5.5 महीने जेल में रह करके आ रहा है तिहाड़ में, कोई 1.5 साल रह करके आ रहा है, कोई 2.5 साल रह करके आ रहा है। तो ऐसे-ऐसे नायाब चेहरे और उसी आंदोलन ने दिए हैं। तो अगर वो भ्रष्टाचार का दौर नहीं होता, घोटालों का, गड़बड़ियों का दौर नहीं होता, तो ये आंदोलन भी नहीं होता। ये आंदोलन नहीं होता तो ये अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट लोग भी इस देश को नसीब नहीं होते। तो मनमोहन सिंह का जब आप ठंडे दिमाग से आकलन करते हैं तो निराशा ज़्यादा होती है। हालाँकि कहा जाता है कि जो चले गए हैं, जो गुज़र गए हैं, उनके बारे में इस तरह की नकारात्मक सोच के साथ टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर की, हम एक वित्त मंत्री की, हम रिज़र्व बैंक के गवर्नर की, हम योजना आयोग के उपाध्यक्ष की मीमांसा कर रहे हैं। व्यक्तिगत मनमोहन सिंह की नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत मनमोहन सिंह की जब चर्चा कभी करनी होगी तो उसको दूसरे तरीके से करेंगे कि किस तरीके से वो टॉप मोस्ट कंडीशंस में रहे, पदों पर रहे, इसके बावजूद उनका परिवार एक मारुति 800 में ही बैठ कर के मार्केट जाया करता था और घर में भी सादगी के साथ ही रहते थे और व्यक्तिगत रूप से कभी कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, लेकिन उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होते रहे और उन्होंने रोका नहीं और उन्होंने पद नहीं छोड़ा। इसलिए मनमोहन सिंह को भी एज प्राइम मिनिस्टर आप बरी नहीं कर सकते, क्लीन चिट नहीं दे सकते। उनको एज प्राइम मिनिस्टर ईमानदार भी नहीं बता सकते, ईमानदारी का तमगा भी नहीं दे सकते।